इंडिया में कुछ बहुत बड़ा प्रिपेयर हो रहा है और ऑनेस्टली एजुकेशन इंडस्ट्री शायद अभी भी सो रही है। पिछले 72 घंटे में जो हुआ है, अगर आपने उसको कनेक्ट कर लिया तो आप समझ जाओगे आगे स्कूल्स के साथ क्या होने वाला है। एक तरफ पीएम बार बार बोल रहे हैं पेट्रोल डीजल का यूज कम करो, मूवमेंट कम करो और सिस्टम को रिमोट बनाओ। दूसरी तरफ NITES नेसेट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉय सेनेट ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर को प्रेजेंटेशन दिया है वर्क फ्रॉम होम का मैंडेटरी स्ट्रक्चर कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। और पीएम मोदी ने आज फिर से स्कूल और कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लास में शिफ्ट होने की अपील की है। और आप खुद सोचो, ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? क्या ये एक एडवाइस है या फिर इंडिया धीरे धीरे एक नए सिस्टम की तरफ शिफ्ट हो रहा है? और अगर आप हिस्ट्री देखो तो गवर्नमेंट डायरेक्टली कभी भी पैनिक क्रिएट नहीं करती। पहले एडवाइस आती है, फिर रिकमेंडेशन, फिर टेम्पररी अरेंजमेंट और उसके बाद नॉर्मल बन जाता है। 2020 याद है? पहले बोला सिर्फ 15 दिन, फिर सबने देखा बाद में क्या हुआ। और इस बार मुझे जो चीज़ डेंजरस लग रही है वो ये है कि स्कूल्स को ऑलरेडी सिग्नल्स मिलने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैक्सिमम स्कूल इसके लिए सीरियस नहीं है। प्रिंसिपल को लग रहा है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैनेजमेंट को लग रहा है आगे देखा जाएगा, टीचर्स को लग रहा है ऑफलाइन ही चलेगा और पेरेंट्स पेरेंट्स साइलेंटली कंपेयर कर रहे हैं कौन सी स्कूल बिल्डिंग के भरोसे है और कौन सी स्कूल फ्यूचर रेडी है। मान लीजिए अगर आज रात को सर्कुलर आ गया नेक्स्ट 30 डेज ऑनलाइन क्लासेस, तो इंडिया की आधे से ज़्यादा स्कूल सुबह तक हिल जाएगी, क्योंकि अटेंडेंस अलग, होमवर्क अलग, क्लास लिंक ऑन व्हाट्सएप, टीचर कंफ्यूज, पेरेंट्स फ्रस्ट्रेटेड, फीस कलेक्शन बंद एंड कम्युनिकेशन गैप। और उसके बाद जो होता है साहब, पेरेंट्स का भरोसा ही उठ जाता है स्कूल से। एक बार पेरेंट्स को लग गया कि ये स्कूल इमरजेंसी हैंडल नहीं कर सकती, वहीं गेम खत्म। ये सिर्फ थियरी नहीं है, दुनिया की कई देश ऐसी सिचुएशन फेस कर चुके हैं। मलेशिया ने फ्यूल क्राइसिस और ट्रैफिक लोड के समय लार्ज स्केल रिमोट वर्किंग मॉडल पुश किए। सिंगापुर ने इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क को हाइब्रिड और डिजिटल वर्क में स्ट्रेंथन किया। मिडल ईस्ट क्राइसिस के टाइम मल्टीपल कंट्रीज ने फ्यूल कंजप्शन को कम किया, रिमोट वर्क को बढ़ावा दिया और इमरजेंसी कंटिन्यूटी प्लानिंग को स्टार्ट कर दिया। और मूवमेंट कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है? वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑनलाइन सिस्टम। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, सवाल ये है कि इंडिया उस डायरेक्शन में कितना फास्ट मूव करेगा। अब बंगाल और कई स्टेट के चुनाव हो चुके हैं, अब शायद गवर्नमेंट ज़्यादा इमरजेंसी संभालना नहीं चाहेगी। क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस आएंगे या नहीं, क्वेश्चन ये है कि जब प्रेशर आएगा तब आप और आपकी स्कूल्स इसके लिए तैयार है या नहीं। आज भी इंडिया के हजारों स्कूल्स के पास प्रॉपर ERP नहीं है। अटेंडेंस, फीस ट्रैकिंग, है मौला कम्युनिकेशन तेरी। और रिपोर्ट्स सब मैन्युअली। मतलब ऑनेस्टली जुगाड़ चल रहा है, सिस्टम नहीं। क्राइसिस के टाइम पे जुगाड़ ही सबसे पहले फेल होता है। इसीलिए मुझे लगता है आने वाले 2-3 साल एजुकेशन इंडस्ट्री को कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे। एक तरफ फ्यूचर रेडी स्कूल्स और एक तरफ पैनिक रेडी स्कूल। और अब डिफरेंस अच्छा बिल्डिंग बनाने से नहीं आएगा, डिफरेंस अच्छी सिस्टम से आएगा, ERP से आएगा, डिजिटल रेडीनेस से आएगा और इमरजेंसी एडेप्टेबिलिटी से आएगा। क्योंकि आज ERP सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं रहा, आज ERP सर्वाइवल इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है। और जो स्कूल इसको अभी भी लाइटली ले रही है उनको शायद खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन जब दिखेगा तब बहुत देर हो चुकी होगी। अगर आपको लग रहा है एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत बड़े शिफ्ट की तरफ जा रही है और आप अपनी स्कूल को फ्यूचर रेडी बनाना चाहते हैं, तो वेट मत कीजिए, क्योंकि क्राइसिस आने के बाद प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलता। अगर आप चाहते हैं हम आपकी स्कूल को डिजिटली रेडी करने में मदद करें तो अभी कांटेक्ट कीजिए।